Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के कितने परसेंट चांसेस हैं। क्या आजकल के दौर में इस टाइम में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है या नहीं। इसको डिस्कस करने के लिए हमें पाकिस्तान की तारीख की पहले मार्शल लॉ से लेकर आखिरी मार्शल लॉ तक जितने भी मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगे हैं उससे पहले के इवेंट्स और उसके बाद के इवेंट्स सबको डिस्कस करना है। और सबको डिस्कस करने के बाद हम ये कंक्लूड करेंगे कि आज के इस टाइम पे क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो शुरू हम करते हैं 1958 से। 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली और इंडिया जो है वो रशिया की तरफ चला गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो भी रशिया की तरफ अपने ताल्लुकात हैं वो बढ़ाए और रशिया की तरफ जाए। इसी सिलसिले में हमारे जो मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई इस वजह से क्योंकि उन्होंने रशिया का विज़िट उन्होंने प्लान किया था और रशिया विज़िट करने से 2 हफ्ते पहले ही उनका लियाकत बाग में किसी ने उनको गोली मार दी और उनको शहीद कर दिया गया। ये पहली कड़ी थी पाकिस्तान को रशिया के पास जाने से रोकने के लिए, जो बैरूनी क़ुव्वतों ने के लिए या अंदरूनी क़ुव्वतों ने साथ मिलकर के लिए। ये बात अभी तक एक मामा है, ये भी तक हल नहीं हो सका कि उसके कत्ल के पीछे किसका हाथ था, उसको किसने शहीद किया था, ये अभी तक एक मामा ही है और ये मामा अभी तक हल नहीं हो सका। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पाकिस्तान को रशिया की तरफ जाने से पहले अमेरिका ने जनरल अयूब खान को इस्तेमाल किया। जनरल अयूब ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया 1958 में और मार्शल लॉ लगाने के बाद जनरल अयूब ने अमेरिका के साथ 2 मुआहदे किए, सेंटो एंड सीटो। इन दोनों मुआहदों में पाकिस्तान ने ये यूएस को ये बावर कराया कि हम रशिया की तरफ नहीं जाएंगे और रशिया के अगेंस्ट जो भी कुछ हो रहा होता है तो हम वो होने देंगे। हम उसका कोई फरीक ना उनके अगेंस्ट बनेंगे और ना ही उनके साथ में कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे रशिया को फ़ायदा हो। और इस सीट एंड सेंटो के बदले में पाकिस्तान में डॉलर्स की बारिश शुरू हो गई। उसी अयूब के टाइम पर जितने भी ये तरक्की हुई, जितने भी डैम्स बने और जितने भी पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स करार दिया गया था, वो जितनी भी तरक्की हुई थी वो सारी तरक्की आर्टिफिशियल थी। और वो क्योंकि बाहर से डॉलर आ रहे थे और हम तरक्की कर रहे थे, हम अपना कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसलिए जब बाहर से डॉलर आना बंद हो गए तो उसी तरह जो तरक्की हम कर रहे थे, जो एशियन टाइगर्स हम बन रहे थे, वो सिलसिला वो जो सफ़र था हमारा वो भी उधर ही रुक गया और वो तरक्की जो आर्टिफिशियल तरक्की थी वो एकदम से गायब हो गई। जनरल अयूब को इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका ने पहली बार जो अपना रियल चेहरा, अपना असल चेहरा दिखाया वो 1965 की जंग के बाद था। 1965 के जंग में हम यूएस के एलाय थे, इंडिया जो था वो रशिया के पास जा चुका था और हम अमेरिकन एलाइज थे, अमेरिका के कैंप में हम जा चुके थे। तो 65 की जंग में अमेरिका को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उल्टा पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए कि हमने आपको जो जहाज़ दिए, जो वेपन्स दिए, जो आपको हमने मशीनरी दी, वो आप लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की, वो हमने आपको रशिया के लिए दी थी, इंडिया के लिए नहीं। तो पाकिस्तान को पर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए उल्टा। तो उनको जब ज़रूरत थी मार्शल लॉ लगाने की तो पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और जनरल अयूब ने उस मार्शल लॉ के लगने के बाद अमेरिका की हेल्प की और वो रशियन कैंप में नहीं गए बल्कि अमेरिकन कैंप में चले गए। फिर दूसरा जो मार्शल लॉ की जो एक्सटेंशन हुई मार्शल लॉ की, जनरल अयूब ने अपनी कुर्सी छोड़ी और उसने इक़्तिदार जनरल याहिया को सौंप दिया। तो वो उसी मार्शल लॉ की एक्सटेंशन थी, उसको हम मार्शल लॉ नहीं कह सकते एक नई, क्योंकि एक डिक्टेटर ने अपने जो चार्ज था वो दूसरे डिक्टेटर को दे दिया। इसके बाद दूसरी मार्शल लॉ की बात अगर हम करें तो दूसरी मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफिज किया था जनरल ज़िया उल हक ने 1978 में। और इसके मार्शल लॉ नाफिज करने के कुछ ही टाइम बाद रूस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इंटेलिजेंस रिपोर्ट जा चुकी थी कि रशिया हमला करने वाला है, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत फिर पड़ने वाली थी और एक सिविलियन गवर्नमेंट से इतनी इजीली डील नहीं कर सकता कोई मुल्क जितना एक डिक्टेटर से कर सकता है, क्योंकि एक डिक्टेटर एक फर्द वाहिद होता है जिसको डील करना इजी होता है, डील करना आसान होता है। तो एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और जाहिर है ये मार्शल लॉ खुद ब खुद तो नहीं लगा। एक साल बाद अफगान जंग शुरू होगी, जाहिर है इसमें भी उन्होंने मदद की होगी जो हमेशा मदद करते हैं। अमेरिका को एक बार फिर हमारी ज़रूरत पड़ी तो मुल्क में एक साल पहले मार्शल लॉ लगा और पाकिस्तान को अफगान जंग में धकेल दिया गया।
पाकिस्तान में टेररिज्म उसी जो फिर उसके बाद हमने सही वो भी उसी की वजह थी। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर जो मुतारिफ हुआ ये भी उसी जंग की किरिस्तानी थी। पाकिस्तान में जो तालिबानाइजेशन हुई ये भी उसी की एक वजह है। जनरल ज़िया ने यहाँ पर तालिबान को ट्रेन किया, तालिबान को वेपन्स प्रोवाइड की, तालिबान को फंड्स प्रोवाइड किए अमेरिका ने, और वेपन्स और फंड्स जो है वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए। ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन पाकिस्तान और हमारे जो ISI है उन्होंने प्रोवाइड की। यहाँ पर तालिबान की ट्रेनिंग होती थी और वो बॉर्डर क्रॉस करके रशियन के साइड फाइट करके उन पर हमला, एक गोरिल्ला वॉर का एक सिलसिला था जो तकरीबन 10 साल तक चलता रहा। तो इस पूरे 10 साल में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो यहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज रहा, क्योंकि एक बंदे को डील करना अमेरिका के लिए आसान था एज़ कम्पेयर टू सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट में एक प्राइम मिनिस्टर अकेला खुद कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसको हर बड़े काम के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है, जो कि एक डिक्टेटरशिप को नहीं लेनी होती। तो जब भी अमेरिका को ज़रूरत होती है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है। फिर हम आते हैं तीसरे मार्शल लॉ की तरफ जो जनरल मुशर्रफ ने लगाया था। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और उसके कुछ ही बाद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाके हो गए, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का धमाकों का जो मास्टर माइंड था ओसामा बिन लादेन वो अफगानिस्तान में आकर छुप गया। अमेरिका को पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इस तरह होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाके होंगे, और फिर उनका जो मास्टर माइंड था वो मास्टरमाइंड जो है वो जाके अफगानिस्तान में पनाह लेगा और पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी अमेरिका को। तो किसी एक बंदे को डील करना, जिस तरह मैंने पहले कहा, आसान था एज़ कम्पेयर टू अ सिविलियन गवर्नमेंट। तो एक बार फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत थी। तो अगर हम मार्शल लॉ की हिस्ट्री को पूरी ले तो पाकिस्तान में तब मार्शल लॉ लगता है जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। जनरल अयूब ने मसला लगाया, C-20 मुआहदे हुए, रशिया से हम दूर हो गए। जनरल ज़िया ने मसला लगाया, अफगान जंग में अमेरिका को ज़रूरत थी हमारी, हमने उनकी हेल्प की, 10 साल तक वो जंग हम लड़ते रहे। मुशर्रफ ने मसला लगाया, अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी क्योंकि वार अगेंस्ट टेररिज्म हमने लड़नी थी 10 साल। पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 लोग इस जंग में मारे गए, तकरीबन $100 बिलियन से ऊपर पाकिस्तान का नुकसान हुआ, और ये सब अमेरिका ने इसकी भरपाई भी नहीं की। और वो शुरू में जिस तरह अयूब को उन्होंने टाटा कहा, जनरल ज़िया को टाटा कहा, जनरल मुशर्रफ को टाटा कहा, इसी तरह हमेशा अमेरिका करता है। जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है वो टाटा करके सब गुड्डी गुड्डी करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो आजकल के जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है? तो आई डोंट थिंक सो। अमेरिका को इस टाइम पाकिस्तान की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं कि वो यहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज करे और किसी सिविलियन गवर्नमेंट से उनको मतलब डिस्कस कर कुछ करना है या कुछ डील करना मुश्किल पड़ रही हो। तो इस तरह के हालात कुछ इस तरह बन नहीं रहे। तो अगर हम पूरी हिस्ट्री की मार्शल लॉ की हम उसको कंक्लूड करें, उसकी समरी निकालें, तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के चांसेस बिल्कुल 0% के बराबर हैं, और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अमेरिका को इस टाइम पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है। So I hope you got my point. Thank you very much. See you in the time. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।